studying between difference of spermatogenesis and oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पर बहुत बार डिफरेंस पूछा गया है। हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अधिकांश बच्चों को इनके बीच डिफरेंस पता नहीं होता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ये दोनों डायग्राम दिख रहा होगा। एक तरफ का डायग्राम स्पर्मेटोजेनेसिस का है, इस तरफ का डायग्राम oogenesis का है। और आपको पता होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में इंपॉर्टेंट 3 फेज होते हैं। नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन फेज, नंबर 2 ग्रोथ फेज, नंबर 3 क्या होगा मैच्योरेशन फेज। सिंपल सी बात, तीनों में होगा। हम कह सकते हैं कि दोनों में 3 फेज होगा, मतलब 3 फेज होगा, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मा का फॉर्मेशन होगा और oogenesis में ओवम का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिटवीन द डिफरेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो मेल में होती है, लेकिन oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो फीमेल में होती है। आपको पता होगा सबसे पहले दोनों में क्या होगा। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक फेस को, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक के फेस को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के मल्टीप्लिकेशन फेस में क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होगा, लेकिन oogenesis के मल्टीप्लिकेशन फेस में oogonia का फॉर्मेशन होगा। ये भी एक अंतर है। उसके बाद पता होना चाहिए सेकेंड फेज आती है ग्रोथ फेज। इस फेज को यहाँ के हम लोग यहाँ के फेज को बोलते हैं ग्रोथ फेज, और इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक के फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के ग्रोथ फेज में स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है, फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करके आकार में बड़ी हो जाती है, अपनी साइड में इंक्रीज कर लेती है। जब इनके साइड में इंक्रीज होती है तब इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा, लेकिन oogenesis में प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस को अगर हम देखेंगे, नंबर लास्ट को हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। तो मैच्योरेशन फेज आपको पता है दोनों में 2 बार होगा, और दोनों मैच्योरेशन डिवीजन क्या होगा, म्यूसिस होगा, अर्धसूत्री होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर जब मैच्योरेशन डिवीजन होगा तो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन में जो सेम सेल बनेगी, लेकिन ये सेल हेप्लॉइड होगी। यहाँ पर इस सेल को बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर जब फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होगा तो 2 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन एक सेल बड़ा होगा, एक सेल छोटा होगा। लेकिन जो सेल बड़ा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, लेकिन छोटा होगा उसको हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे। तो ये भी एक डिफरेंस है। लेकिन देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में जब सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन होगा तो यहाँ पर क्या बना था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 और, मतलब 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है यहाँ पे, दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, और इस 4 सेल को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटेड्स। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर केवल सेकेंडरी oocyte की एक सेल से फिर क्या होगा, 2 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा, जिसमें एक जो बड़ा सेल है उसको हम लोग ओवम बोलेंगे, सेकेंड सेल को हम लोग सेकेंड पोलर बॉडी कहेंगे। और ये पोलर बॉडी जो होती है वो ओवम को क्या करती है, ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क करती है। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ रही है, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा, तो स्पर्मेटिड्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कोई भी पोलर बॉडी नहीं बनेंगे। तो सिंपल से आपको पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या है। नंबर 1 डिफरेंस, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ होगा, मेल में होगा। oogenesis की प्रोसेस कहाँ होगी, फीमेल में होगी। नंबर 2 स्पर्मेटोजेनेसिस के मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया, लेकिन oogenesis के मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या बनेगा, oogonia बनेगा। फिर देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस की ग्रोथ फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा, लेकिन oogenesis के ग्रोथ फेज में प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन होगा। मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो वहां पर क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte बनेगा। नंबर नेक्स्ट डिफरेंस देख सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के मैच्योरेशन फेज में यहाँ पर सेम सेल ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन दोनों हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 डिफरेंट सेल ओरिजिनेट होती हैं, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। तो यहाँ पर केवल एक सेकेंडरी oocyte बनेगी, लेकिन यहाँ पर 2 क्या बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पर स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर एक ओवम का फॉर्मेशन होगा। ओवम के साथ साथ बहुत सारे पोलर बॉडी बनती हैं, कम से कम 4 या 3 पोलर बॉडी बनती हैं जो इस ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा, लेकिन oogenesis में पोलर बॉडी का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस में पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन oogenesis में क्या होगा, पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो बहुत इजी है, इसको याद रखना। तो सिंपल से मैं कह सकता हूं, आप इस पर मेहनत कीजिए, 100% आपका मार्क्स अच्छा आएगा। ठीक है, कहीं पर भी अगर डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।